Brought to you by my Foodwala restaurant Khao Gali Ambience Mall. नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर टाइम न्यूज़ और आज का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक आज लेके आ चुका हूं आपके लिए। आज हम नेपियर ग्रास के बारे में आपसे बात करेंगे। ये क्या होता है, कैसे इसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे इसे बायोगैस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जय विधाता से हमारे सर कनेक्ट हो चुके हैं, जो विधाता से एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, जो कि नेपियर ग्रास के बारे में हमें डिटेल में समझाएंगे कैसे इससे बायोगैसेस बनाई जाती हैं। तो चलिए सर से जानते हैं इनका शॉर्ट इंट्रो और फिर नेपियर ग्रास के बारे में समझते हैं। सो हाय सर, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मुनीश है और मैं जय विधाता में एज ए नेपियर एक्सपर्ट हूँ। हमारी जो कंपनी है आगरा बेस्ड है। हमारा फार्म एक ट्रायल फार्म हमने नोएडा में लगाया हुआ है 55 एकड़ के अंदर, जहाँ पर हम नेपियर ग्रास की फार्मिंग करते हैं और उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के ऊपर, अलग अलग प्लांटेशन मेथड्स, अलग अलग फर्टिगेशन मेथड्स, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट। तो नेपियर जो है वो एक तरीके से देखने में गन्ने की तरह से दिखाई देने वाली क्रॉप है। इसके मल्टीपल यूजेस है। हम एनिमल फॉडर के तौर पे काफ़ी बड़े लेवल पे नेपियर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइलेज बना सकते हैं। बायोमास ब्रिकेट एंड पैलेट के लिए नेपियर बहुत ही अनुकूल रॉ मटेरियल है और सीबीजी तो है ही। नेपियर के साथ में क्या फ़ायदा है कि जैसे हम जिस वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं वो ब्राज़ीलियन ओरिजिन की वैरायटी है। एक बार लगाए 12 साल तक आराम से काम चलती है। हर साल में 5 से 6 कटिंग आप ले सकते हैं नेपियर से। दोबारा लगाने का कोई झंझट नहीं है, कोई कीड़ा नहीं आता, कोई पेस्ट नहीं आता, इजी टू मेंटेन है। किसान पूरी मेहनत करके साल भर में रिस्क लेकर 40 से 50 हज़ार रुपये कमा पाता है। नेपियर से किसान अगर नेपियर की खेती करना चाहे तो बड़े आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर अपने खेत से कमा सकता है। इसके अंदर की बार बार प्लांटेशन करने की रिस्क की कोई संभावना किसी तरीके की नहीं रहती। बहुत कम पेस्टिसाइड, बहुत कम फर्टिलाइज़र, बहुत कम मेहनत से किसान इस काम को कर सकता है। और सर, जैसा कि आपने बताया कि जो नेपियर है तो ये सिर्फ एक ग्रास होता है और इसमें कोई फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगता। करेक्ट। देखिए क्या होता है, अभी एनिमल फॉडर के तौर पे आप देखें तो जैसे एनिमल्स को हम लोग बाजरा डालते हैं, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो सारा का सारा बाजरा जो ऊपर से हमने लिया वो हमने सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लिया, निकाल लिया उससे। जो डंडा बचा वो हम जानवर को खिला रहे हैं, वो हम गाय को खिला रहे हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन होते ही नहीं, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी होती ही नहीं, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है। यहाँ पर हम जो नेपियर उगा रहे हैं उसके अंदर लगभग 11-12% का प्रोटीन कंटेंट है, अच्छा शुगर कंटेंट है और किसी भी तरीके के फॉडर के लिए सबसे उपयुक्त जो चीज़ है वो नेपियर है। लंबे समय तक चलने वाला चारा है, एक बार लगाए 12 साल तक चलता है। रोज़ काटने का झंझट है तो आप उसका साइलेज बना सकते हैं। साइलेज बनाकर उसको 2 साल तक आराम से प्रिजर्व किया जा सकता है। बहुत अच्छा चारा है, गाय का दूध भी बढ़ाता है, एसएनएफ और फैट भी अच्छा इंक्रीज़ होता है नेपियर को खिलाने से। ऐसा हमने अपनी डेयरी के अंदर खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ। सर, आपने नेपियर के बारे में हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एंड इस बातों से 2 चीज़ें जो मैं अभी समझ पाया हूँ या शायद दर्शक भी इसे समझ पा रहे होंगे। नेपियर एक तो चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एंड दूसरा बायोगैस के लिए। तो बायोगैस के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा आप उस पर भी बताएं। देखिए, हम नेपियर को हार्वेस्ट कर हम नेपियर को उगाते हैं। नेपियर से लगभग 5 से 6% सीबीजी, प्योर सीबीजी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी भारत में सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जिससे सीबीजी जो सीएनजी है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर से हमारी निर्भरता घट सके, जो हमारा बहुत कीमती फॉरेन एक्सचेंज है वो बच सके और भारत में ही सीबीजी प्रोड्यूस हो सके, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। किसानों की जो आय दुगनी करने का हमारे प्रिय मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको हम पाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। इसमें ये जो सर्कुलर इकनॉमी है जिसके अंदर कि हम कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सके, सीबीजी के ऊपर हम आत्मनिर्भर हो सके
और भारत अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी कर सके। उसके लिए नेपियर एक बहुआयामी तौर पर काम कर रहा है, जिसके अंदर की नेपियर से बहुत बड़े लेवल पर सीबीजी बन रही है और नेपियर से बहुत बड़े लेवल पर पैलेट्स और ब्रिकेट्स बनाए जा रहे हैं अभी भारत में, जो एज ए बर्निंग फ्यूल काम आ रहे हैं, जो कि कार्बन का जो एमिशन है उसको रोक रहे हैं और सीबीजी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे नेपियर का काम चल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि नेपियर जो प्लांट है, इसे उगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसे अपने मवेशियों के चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन मिल सकते हैं एंड साथ के साथ बायोगैस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस आखिरी सवाल जो हमारे रहेंगे, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका फ्यूचर में क्या स्कोप रहने वाला है? क्या जो लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, क्या उनको इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? जैसा कि मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना, तो आपके क्या इस पे राय रहेंगे? देखिए, नेपियर किसी भी तरीके की ज़मीन में हो जाता है। हमको उसके लिए बहुत मार्जिनल लैंड्स भी आराम से नेपियर की अच्छी फसल देते हैं। भारत में बहुत सारी कृषि भूमि है जो कि अभी भी अनयूज्ड है, जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसको हम नेपियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेपियर से डेयरी चलाना आसान हो जाता है, दूध की कीमत कम हो जाती है। तो जो किसान भाई हैं उनसे मैं सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि वे नेपियर के बारे में सोचें, उसको अपनाएं। वो कॉमर्शियल तौर पे भी और घर के अंदर भी हरे चारे के तौर पे उनके मवेशियों का दूध बढ़ाती है, मवेशी स्वस्थ रहता है, अच्छा दूध देता है, अच्छा फैट, अच्छा एसएनएफ आता है। दूसरा, ब्रिकेट और पैलेट के लिए बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है नेपियर। 4400 जीसीबी और लेस देन 5% ऐश, जो राख है 5% से कम आती है। तो आम भाषा में नेपियर से बने हुए पैलेट को मर्सिडीज़ पैलेट बोलते हैं। पैलेट का मर्सिडीज़ बोला जाता है उसको, कि इतना बढ़िया क्वालिटी का पैलेट, इतनी अच्छी जीसीबी, इतना अच्छा ऐश। और सीबीजी के अंदर है, सीबीजी के अंदर जो हम गैस बनाते हैं, गैस बनाने के बाद जो हमारी स्लरी बचती है उससे हम एफओएम बनाते हैं। वो एफओएम एक बहुत बढ़िया खाद है खेतों के लिए, जिससे कि जो रासायनिक खाद है उससे हमारी निर्भरता कम हो उसके ऊपर और हम अपनी भूमि को दोबारा से पुनर्जीवित करें। आज जो कार्बन परसेंटेज घट गया है हमारी भूमि में, जिसकी वजह से फसलें कम आ रही हैं, किसान रासायनिक खाद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होता जा रहा है, उस पर से निर्भरता घटेगी, भूमि दोबारा से जीवन जिएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएंगे अपनी भूमि से, और अच्छा खाना, रसायन मुक्त, जहर मुक्त खेती हम कर पाएंगे उसके सहारे से, एफओएम और एलएफएम से। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। एंड जाते जाते बस एक आखिरी सवाल कि किसी को अगर इस नेपियर का प्लांट चाहिए, जो लगाना चाहता है, जो इसकी फार्मिंग करना चाहता है, वो कैसे इस प्लांट को कहाँ से खरीद सकता है? कुछ आप इसके बारे में बताएं। देखिए, हम 55 एकड़ में नोएडा में फार्मिंग करते हैं। हमने बहुत सारी वैरायटीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया है, उसमें से कुछ वैरायटीज़ हमने सेलेक्ट की हैं। जो सबसे अच्छी वैरायटी है हमारे पास में ब्राज़ीलियन ओरिजिन की वैरायटी है। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर ठंड अच्छी खासी रहती है, वहाँ पर भी हम लगभग 200-225 एकड़ पर ईयर की उपज ले पाते हैं। अभी दिल्ली जैसी जगह में चारे का रेट लगभग 4 रुपये से 5 रुपये के बीच में है। अगर किसान इस हिसाब से देखे तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए साल के अंदर 1 एकड़ से कमा सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। अपने पशुओं का, बाकी भी समाज के भी कल्याण के लिए नेपियर उगाना एक अच्छी चीज़ है। अच्छे से करें, अच्छे से चलाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल्स पे जुड़ के बात करने के लिए। एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया सर ने और नेपियर के प्लांट के बारे में समझाया। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सीड भी हमारे पास उपलब्ध है। किसी भाई को अगर इस ब्राज़ीलियन वैरायटी का सीड चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उगाने में भी, सीड में भी, कैसे लगाना है, पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे किसान को। सर एक बार अगर कांटेक्ट नंबर या कैसे आपको अप्रोच करें तो वो आप बताना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर है 9810004069। मेरा नाम मुनीश है। कभी भी आप फ़ोन करिए और जो भी सहायता हमसे बन पड़ेगी
जो गौशालाएं हैं, खासकर मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि वे आत्मनिर्भरता की तरफ चलें, अपना नेपियर लगाएं, चारा अपना उगाएंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे। और बाकी जो किसान लोग हैं उनसे सबसे विनती है नेपियर को अपनाएं, पशुओं को स्वस्थ बनाएं, पैलेट और CBG के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध। धन्यवाद सर, धन्यवाद।